आहा, पुनः आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। किशोरी राधा रानी के श्री चरणों की दिव्य आभा, किशोरी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए उनके श्री चरणों में अपनी आत्मा के भाव को समर्पित करते हुए और नंद नंदन श्री कृष्ण श्री बलराम जी के श्री चरणों में अपने भाव की शुद्ध पुष्पों की वर्षण, भाव रूपी पुष्पों की वर्षण उनके श्री चरणों में नमन करते हुए हम सादर आपको जय श्री कृष्ण बोलते हैं। आहा, आपने कल तक दिव्य श्री किशोरी जी की दो सखियों का चरित्र श्रवण किया और अभी आप किशोरी जी की जो तीसरी सखी हैं, जिनका नाम है चंपक लता सखी। चंपक लता बड़ा ये भगवान की किंकरी सखी हैं, किंकरी हैं, ये किशोरी जी की किंकरी सखी हैं, जो किंचित भी अगर किशोरी जी के मन में कुछ वैराग्य होता है, कुछ दुख होता है, तो उनकी आत्मा के उस दुख को समझ के और उस दुख को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करके उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहती हैं। और इस चंपक लता सखी का जन्म बरसाना के पूर्व दिशा की ओर, जब आप बरसाने की परिक्रमा लगाते हैं तो पूर्व दिशा में चिकसोली नामक गांव पड़ता है। ये चंपक लता सखी चिकसोली से और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक गांव है करहला। चंपक लता सखी करहला गांव की निवासी हैं। चंपक लता सखी के अंगों की आभा चंपक के पुष्पों के समान है। इनके अंग इतने सुकोमल हैं, इतने कोमल हैं, इसलिए इनका नाम चंपक लता सखी है। ये नित्य प्रति इनका श्वेत वर्ण है, एकदम गौर वर्ण, और ये नीले कंठ, जैसे नीलकंठ भगवान का कंठ नीला है, बस उसी नीलकंठ रंग की सुंदर वस्त्रों को ये धारण करती हैं। प्रिया प्रीतम को सुंदर भोजन, आरोग्य की सेवा ये चंपक लता सखी करती हैं। और इसके अलावा उनके चवर डुहाना, चवर डुलाने की दिव्य सेवा भी चंपक लता सखी करती हैं। इनके पिता का नाम गुण भानु है और माता का नाम है समिता जू। ये नित्य प्रति प्रिया प्रीतम के लिए सुंदर भोजन बनाती हैं अपने हाथों से और उनको परोसती हैं। और जब किशोरी जी की कृपा इनके ऊपर होती है तो ये अपने हाथों से ही प्रिया प्रीतम, किशोरी राधा रानी और श्याम सुंदर को अपने हाथ से ही भोजन कराती हैं। इतनी दिव्य सेवा इनको प्राप्त है और ये करहला गांव की रहने वाली हैं। अयोध्या के संत महंत श्री नित्य गोपाल जी, नित्य गोपाल जी का जन्म भी करहला गांव में हुआ है। ये जब भी नित्य गोपाल जी ब्रज में आते हैं तो अपनी जन्मभूमि करहला गांव को नमन करना नहीं भूलते। ये करहला गांव की सखी हैं चंपक लता। दूसरी सखी हैं किशोरी राधा रानी की, जिनका नाम है चित्रा सखी। चित्रा किशोरी राधा रानी की मन भावनी सखी हैं। चित्रा सखी, इनका जन्म बरसाना के पास परिक्रमा मार्ग में चिकसोली गांव में हुआ है। और एक इनकी खासियत है, चित्रा सखी की आयु हमेशा, चित्रा सखी की आयु 14 वर्ष 7 महीने
और 14 दिन ही रहती है। अर्थात ये किशोरी जी की कृपा से यौवन अवस्था को, ये बाल्य अवस्था को प्राप्त हैं, सदैव सुकुमारी रहती हैं। इनका चित्रा नाम कैसे पड़ा? चित्रा सखी को बचपन से ही चित्रकारी करने का बहुत मनन रहता है, बहुत शौक है। एक बार नंदगांव में भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण अपनी माता नंदरानी यशोदा से कहते हैं, मैया मुझे अपना चित्र बनवाना है कि मैं कैसा दिखाई देता हूं। नंदरानी ने ध्यान नहीं दिया, पुनः नंद बाबा के पास गए, कन्हैया बाबा बाबा मुझे चित्र बनवाना है। और चित्र बनवाने के लिए नंद बाबा ने ब्रजवासियों को आज्ञा करी कि कोई अगर सुंदर चित्र बनाने वाला कोई है तो उसे बुलाया जाए। लेकिन श्री दामा जो भगवान का अतरंग सखा है, श्री दामा चिकसोली से चित्रा सखी के पास पहुंचे और जाकर के प्रार्थना करी है कि हे चित्रा सखी, आज किशोरी राधा रानी के प्राणधन उनके प्रियतम नंद नंदन श्री कृष्ण अपना चित्र तुम्हारे हाथ से बनवाना चाहे, इसलिए आप नंदगांव चल के उनकी दिव्य आकृति, उनके दिव्य स्वरूप को अपने नेत्रों में धारण करो और फिर उनकी सुंदर आकृति बना करके आज किशोरी राधा रानी और श्याम सुंदर के मन को लुभाने का सुंदर सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। चित्रा सखी कहती हैं, अगर श्याम सुंदर को अपना चित्र बनवाना है तो वो स्वयं यहां पे आ जाएं, मैं नंदगांव नहीं जाऊंगी। श्री दामा ने कहा, अरे सखी काय को इतना भाव खा रही है, तो धन भी मिल जाएगो तो खूब धन दिलवाऊंगो, चल नंदगांव। लेकिन जब किसी तरह से ना मानी तो श्री दामा ने किशोरी राधा रानी के चरणों का ध्यान किया कि हे श्यामाजू, अब आप ही कृपा करके या चित्रा सखी के मन में ऐसा भाव डालो जाते ये ठाकुर जी को दिव्य चित्र जी बना सके, चित्र जी को निर्माण कर सके। किशोरी जी की कृपा हुई, चित्रा सखी नंदगांव आई हैं और नंदगांव आकर के ठाकुर जी को निहारा, लेकिन चित्र बनाने लगी तो ठाकुर जी का दिव्य तेज उनकी आंखों से हटता नहीं और वो चित्र बना नहीं पाती। चित्रा सखी को समझाने के लिए नारद जी आए हैं। अरे चित्रा, तुम ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण का चित्र जी बना रही हो और श्री कृष्ण को अपने आंखों में भरना, उनको आकृति में अंकित करना, उनको चित्र में निरूपित करना, यह संसार का कोई भी जीव उनकी लीला, उनकी माया का पार कोई पा नहीं सकता। इसलिए आपको किशोरी राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। चित्रा सखी चिकसोली से चलकर मान मंदिर होते हुए श्री महल में पहुंची हैं। किशोर जी के चरणों में अरदास की है, नमन किया है, विनती की है कि हे श्यामाजू, ऐसी कृपा करो कि मैं श्याम सुंदर को, आपके प्रियतम श्याम सुंदर को सुंदर चित्र जी बना सकूं। किशोरी राधा रानी ने कृपा की और चित्रा सखी ने एक दिव्य अलौकिक, दिव्य अलंकारों से अलंकृत नंद नंदन श्री कृष्ण का दिव्य चित्र जी का निर्माण किया, सुंदर चित्र बनाया। उस चित्र को सबसे पहले किशोरी राधा रानी को दिखाया तो राधा रानी इस चित्रकारी से इतनी प्रभावित हुई कि चित्रा सखी को अपने अष्ट सखियों में अंकित कर लिया और इनका नाम चित्रा सखी किशोरी राधा रानी ने ही रखा है। चित्रा सखी के लिए नंदगांव वासी, ब्रजवासी बड़ा सुंदर भाव रखते हैं कि चित्रा सखी दोहनी मन भावे, जल सुगंध ले आन पिवावे। जब प्रिया प्रीतम को लीला करते समय प्यास लगती है
तो ये चित्रा सखी ही अपने हाथों से उनको जलपान कराती हैं। नाग बैनिका नागरी परी सबे सुख रंग, और हित सोई सेवा करे श्री चित्रा के संग। अपने भाग्य की सराहना करती हुई चित्रा सखी नित्य निकुंज में किशोरी राधा रानी और श्याम सुंदर की सेवा में विद्यमान रहती हैं। आहा, श्री राधा सर्वेश्वरी जयती, ये राधा रानी की शक्ति है। ये राधा रानी की अष्ट सखियां हैं जो भगवान की नित्य लीलाओं में अवगाहन करती हैं। निरंतर प्रतिदिन 2 सखियों का चित्रांकन, उनका परिचय आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। निरंतर इन लीलाओं को सुनकर के और अपने भाग्य को अपने कर्म के माध्यम से इतना सुदृढ़ कर दो कि हमें भी किशोरी जी की सखी भाव में उनकी सेवा करने का सुख और गौरव प्राप्त हो सके। निरंतर लीलाओं को श्रवण करिए और निरंतर अपने सभी प्रेमियों को किशोरी जी की सखियों की इस दिव्य लीला को श्रवण कराते रहिए। आप सबको हमारी तरफ से सादर जय श्री कृष्ण।